अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 मार्च से धरना प्रदर्शन कर रहे जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों ने आखिरकार प्रशासन से सकारात्मक चर्चा के बाद अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। कर्मचारियों ने कलेक्टर मृणाल मीणा से चर्चा के उपरांत धरना खत्म कर पुनः अपने अपने कार्यस्थलों पर लौटने की घोषणा की। जानकारी के अनुसार जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों और कार्य संबंधी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की थी कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र समाधान किया जाए। जिले के प्रसिद्ध पाढ़र अस्पताल ने गुरुवार 5 मार्च को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाते हुए इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया। कृतज्ञता, सेवा और नेतृत्व के महत्वपूर्ण परिवर्तन के इस विशेष अवसर पर अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की गौरवशाली यात्रा को याद किया गया और भविष्य की नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। पिछले 68 वर्षों से समर्पित भाव से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे पाढ़र हॉस्पिटल बैतूल में अब प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डेजी आर चौधरी MBBS MS नेत्र विज्ञान FSCI अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेंगी। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL के पाथाखेड़ा क्षेत्र में ठेका मजदूरों के वेतन भुगतान को लेकर जारी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। गुरुवार को सेक्टर के लगभग 176 ठेका मजदूर सामूहिक रूप से थाना सारनी पहुंचे और शोषण के आरोप लगाते हुए संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए लिखित शिकायत पत्र सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूरों का आरोप है कि लगातार 2 से 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। भरतपुर जिले में बयाना की निर्दलीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने गुरुवार को विधानसभा में रूपवास उपखंड के गांव जरेला की 15 दलित महिलाओं की गिरफ्तारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने पर पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विधायक ने सदन में कहा कि बयाना विधानसभा क्षेत्र के गांव जरेला में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। जब गांव की महिलाओं ने इस अवैध कारोबार का विरोध करते हुए शराब बिक्री रोकने का प्रयास किया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 दलित महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। हमारे देश की सनातन संस्कृति में अनेकानेक त्योहार समय समय पर हिंदू रीति रिवाज एवं पंचांग के अनुसार धूमधाम एवं हर्षोल्लास पूर्वक मनाए जाते हैं। उन्हीं त्योहारों में से गणगौर का त्योहार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ब्रज क्षेत्र का एक त्योहार है। जहां भरतपुर जिले के ऐतिहासिक भुसावर कस्बे में बरसों से चली आ रही गणगौर खेलने की परंपरा का निर्वाहन करते हुए बच्चियों एवं युवतियां और नवविवाहित महिलाएं होली पर्व के दूसरे दिन से ही 16 दिनों तक अनवरत गणगौर खेलना आरंभ कर देती हैं। इस दौरान अल सुबह से ही बाग बगीचा, उद्यानों में जाकर अपने अपने मंगल कलश को सजाती हैं। असम लोक सेवा आयोग APSC की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य के कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। विशेष रूप से सफल अभ्यर्थियों के नाम और फोटो का उपयोग कर चलाए जाने वाले कोचिंग सेंटरों के विज्ञापनों पर उन्होंने तीव्र आलोचना की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगले 1 सप्ताह के भीतर सभी असामान्य सेवा कोचिंग सेंटर ऐसे विज्ञापन हटा लें। असम की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। NDA के उम्मीदवार और UPPL के शीर्ष नेता प्रमोद बोरो ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह रही कि विपक्षी पार्टी AIUDF के 3 विधायकों ने अप्रत्याशित रूप से उनके समर्थन में दस्तखत कर दिए। प्रमोद बोरो ने भाजपा के दोनों उम्मीदवारों के साथ मिलकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नियमों के मुताबिक किसी भी राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 20 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। प्रमोद बोरो के समर्थनकर्ताओं की सूची में AIUDF विधायकों के नाम शामिल होने से पूरे असम में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कस्बे में संतदास महाराज का वार्षिक मेला 10 मार्च को श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जाएगा। मेले का मुख्य आकर्षण कुश्ती दंगल रहेगा, जिसमें जिले के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, पंजाब व गुड़गांव सहित विभिन्न स्थानों से नामी पहलवान भाग लेंगे। मेले से पूर्व 7 मार्च शनिवार को कलश यात्रा के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। 8 मार्च रामायण पाठ समापन हवन होगा। 9 मार्च को ध्वजा यात्रा और आकर्षक झांकियों के साथ आर्य समाज मंदिर से शुरू होकर कस्बे से होते हुए संत दास जी मंदिर पहुंचेगी। 10 मार्च को मेला भरेगा, भंडारा होगा। दोपहर में 1,21,000 का कामड़ा होगा। अनाज मंडी में गुरुवार को अध्यक्ष पद के नामांकन दाखिल होते ही चुनावी सरगर्मी में तेजी आ गई है।
चुनाव अधिकारी दिनेश डाटा व सह चुनाव अधिकारी केदारनाथ खंडेलवाल ने बताया कि आज अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने वालों में वर्तमान अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता व दीनदयाल महावर है। दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थकों के साथ आकर अपना पर्चा भरा। शाम तक नामांकन वापसी का समय निकल जाने के बाद व फॉर्म की जाँच के बाद दोनों ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली का उत्साह व उल्लास उत्तरकाशी में भी देखने को मिला। लोगों ने बड़ी संख्या में एक दूसरों को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में एक पूर्व भस्म की होली आयोजित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या पर श्रद्धालुओं ने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात मंदिर महंत अजयपुरी ने भगवान को भस्म लगाकर होली की शुरुआत की। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने भी भस्म होली खेली। आज होली के अवसर पर उत्तरकाशी नगर में विभिन्न स्थानों पर होली शांतिपूर्ण संपन्न हुई। पुलिस ने सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। जनपद के डुंडा, मातली, बड़कोट, चियानलीसौड़, पुरोला, ब्राह्मखाल, धनारी, धौंतरी, नौगाम, भटवाड़ी आदि स्थानों पर भी होली शांतिपूर्ण हर्षोल्लास से मनाने के समाचार प्राप्त हुए।